हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजू शर्मा आज फिर से लेकर आ गई हूँ आप सबके लोगों के सामने जनरल साइंस की क्लासेस। जैसे मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, वो हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी का जो वेटेज है आता है एग्जाम में वो बहुत ज्यादा आता है, और बायोलॉजी में से भी जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान 2 उसके भाग हैं। उनमें से भी जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, हमने अपना पादप विज्ञान यानी कि बॉटनी कवर कर लिया था, प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया, प्लांट के न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ लिया। अब हम अपना जूलॉजी अब हमने अपनी जूलॉजी स्टार्ट करी थी और आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र। ह्यूमंस के बारे में पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन होकर हम सबसे टॉप पे हैं फूड लेवल पर। हम सबसे मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमंस हैं, होमोसेपियंस हैं, ठीक है। तो आज हम उनके पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी किस तरीके से पचाती है, क्या एंजाइम्स यूज होते हैं, कौन सी ग्रंथियां कौन से ग्लैंड्स यूज होते हैं उस खाने को पचाने में, ठीक है। तो मेनली जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रही थी, बायोमोलिक्यूल्स में हमने 3 मेन मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, वो थे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरे फैट्स यानी कि वसा, ठीक है। तो ये 3 मेन मॉलिक्यूल्स हैं, ये 3 मेन मॉलिक्यूल्स का ही ब्रेक डाउन हमारी बॉडी में को आखिर में जाकर एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इन 3 मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन ही मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम कर पाता है, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल्स हमें एनर्जी देते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जाकर हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम से टूटता है और उससे टूटकर क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है और वसा निकलता है। प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड्स में तब्दील होता है, फैट टूटकर फैट की छोटी छोटी इकाइयों में तब्दील होता है, ठीक है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स मेन इंग्रेडिएंट है, मेन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है ताकि एनर्जी फॉर्म हो सके। तो आइए डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी कि किस तरीके से खाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि अगर हम खाना नहीं खाते हैं कुछ दिन तो हमारी बॉडी वीक पड़ जाती है, हम अपना बोलने चलने इन सब चीज़ों की शक्ति हमसे नहीं हो पाती है, ठीक है। तो खाना इम्पॉर्टेंट है, पानी इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब जो हम खाते हैं उसका डाइजेस्टिव, उसका पाचन किस तरीके से होता है, वो क्रिया में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। तो आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स सीरीज है ऑर्गन्स का, अंगों का कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉम्प्लेक्स सीरीज है, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और अंग हैं। यानी कि आपने इंटेस्टाइन, आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, 2 तरीके की आंत होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। अभी उसको मैं डिटेल में कराऊंगी, लेकिन आपने देखा होगा हमारी आंत इतनी लंबी है, ठीक है, उसका लेंथ इतना लंबा है, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी में सिमटी हुई है पूरी कॉइल्ड फॉर्म में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, अगर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं होते तो जो खाना हम खाते हैं वो हम पचा नहीं पाते। हम खाना भी कॉम्प्लेक्स खाते हैं, इसीलिए हमारा ऑर्गन सिस्टम फॉर डाइजेशन, पाचन के लिए जो तंत्र बनाया गया है वो भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ग्लैंड्स, ग्रंथियां भी, और अंग तो पाचन क्रिया में मदद करते ही करते हैं, लेकिन ग्रंथियां, ग्लैंड्स कुछ होती हैं जो चीजें सेक्रीट करती हैं, चीजें निकालती हैं अपने अंदर से और उसको पाचन क्रिया में मदद करती हैं, ठीक है। अंगों को पाचन क्रिया में मदद करती हैं। इन ऑर्डर टू यूज द फूड, हमने खाना तो खा लिया, हमारी जीभ को टेस्ट आ गया, सिर्फ जीभ को टेस्ट लाने के लिए हम खाना नहीं खाते, ठीक है। उस खाने का प्रयोग होता है, यूज होता है, हमारी बॉडी उसको ब्रेक करती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कैसे, जैसे हम कार्ब्स खाते हैं, कार्ब्स खा के टूटता है फैट और एनर्जी में, तो ऐसे ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल में प्रोटीन ब्रेक होता है, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है, ऐसे ही वसा अपने छोटे छोटे फैट्स मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, ठीक है, ताकि वो प्रोसेस हो सके और लास्ट में एक्सक्रीट आउट हम उसे कर सकें। यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब जब हम हमारा पाचन तंत्र खत्म होता है वहां से एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा शुरू होता है,
हम आगे अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या क्या तरीके होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कौन सी चीजें बाहर निकाली जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी कि पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज आती है, ये देखिए, ये हमारा पाचन तंत्र है। यहां से वैसे तो पाचन तंत्र क्या बोलते हैं, यहां से शुरू होता है, माउथ से, मुंह से शुरू होता है पाचन तंत्र हमारा। ठीक है, यहां से, और फिर यहां से ये नली जाती है, ये फूड पाइप है, यानी कि ग्रास नली, ईसोफेगस जिसे बोलते हैं। ठीक है, माउथ से हमारा डाइजेशन का वर्क शुरू हो जाता है। माउथ से क्यों शुरू होता है, मुंह से क्यों शुरू होता है, क्योंकि मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, आपने देखा होगा हमारे टीथ, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या हमारे दांत भी हमारे पाचन तंत्र के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो जी यस, हमारे पाचन तंत्र के अंदर हमारे दांत भी इंक्लूड होते हैं, हमारी जीभ भी इंक्लूड होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दांतों की वजह से ही तो हम खाने को चबा रहे हैं। ठीक है, फूड टंग की वजह से, यानी कि जिह्वा की वजह से ही हम उसे निगल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं, ताकि वो नीचे जाए, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर चला जाए, स्टमक यानी कि पेट के अंदर। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, मुंह के अंदर, माउथ से ही हमारा फूड अंदर जा रहा है। माउथ में टीथ के थ्रू हम चबाते हैं अपने खाने को, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, फिर जीभ के थ्रू उसे निगलते हैं। ठीक है, फिर उस तरीके से वो बॉलस की फॉर्म में, एक बॉल की फॉर्म में यहां से हम खाना लेते हैं, और ये बॉल की फॉर्म में ईसोफेगस के थ्रू यहाँ पेट में चला जाता है। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। मेन ओवरव्यू क्या है, मुंह से शुरू होकर ईसोफेगस के थ्रू, ग्रास नली केवल एक नली है, यहाँ पे कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती। ये नली सिर्फ और सिर्फ खाने को, जो फूड हमने चबाया है, जो खाना हमने चबाया है दांतों से, ठीक है, उसके थ्रू सिर्फ उस फूड को नीचे पेट में पहुंचाने के लिए है। ये रहा हमारा पेट। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा लिवर प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा पित्ताशय प्रेजेंट है, ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, फिर स्टमक से होते हुए हमारा फूड आता है नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, फिर वहां से आता है बड़ी आंत में, फिर लास्ट में आता है हमारा रेक्टम में, यानी कि रेक्टम को हिंदी में रेक्टम ही बोलते हैं। फिर लास्ट में हमारा फूड पहुंच जाता है रेक्टम में एक्सक्रीशन के लिए। जो बचा कुचा चीज होती है, जो चीज हमारे लिए वेस्ट है, टॉक्सिक है, वो सारी चीजें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। क्योंकि टॉक्सिक वेस्ट, जो चीज जरूरी नहीं है, जो चीज हमारी बॉडी में रह गई है, हम खाना खाते हैं, सारा खाना तो इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, सारा ऐसा तो नहीं है सारा फूड हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो चीजें जरूरी हैं वो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब करके एक तरफ कर ली, वो हमारी बॉडी ने प्रोसेस कर ली। उस प्रोसेस करने से, उस खाने से एनर्जी बन गई, हमें एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो जो चीज बच गई टॉक्सिक चीज, वो साइड कर दी, और फिर वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो पाचन तंत्र की प्रक्रिया, ये मैंने आपको ओवरव्यू बताया था कि मेन प्रक्रिया कैसे होती है, मुंह से शुरू होके रेक्टम तक कैसे कैसे पाचन की प्रक्रिया होती है। अब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में क्या होता है, स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस मैंने आपको बताया था, माउथ से, मुंह से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस माउथ से शुरू होता है। फूड हमारा, हम चबाते क्यों हैं, हाँ ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आप चबाएंगे नहीं खाना तो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, ढंग से उसका पाचन नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपने खाने को 32 बार चबाना चाहिए एक निवाले को। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी में खा लेते हैं, फिर हमारी पाचन क्रिया हमारी वो चेंज हो जाती है साइकिल। ठीक है, फिर हमारे ढंग से फूड पचता नहीं है, फिर हमें वही आदत हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि हमें अपना खाना ढंग से चबाकर शांति से खाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा फूड आधे पार्टली यानी कि आधे से कम ब्रेक डाउन हो जाता है जब हम उसे च्यू करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, कैसे, जब हम उसे चबाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर सलाइवरी एंजाइम होता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवरी एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, वो अमाइलेज एंजाइम होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में।
यानी कि इससे आपको पता चला कि हम जो स्टार्च है, जो हमने अपने खाने से स्टार्च अपने मुंह में लिया, अपनी बॉडी में लिया, उसका ब्रेकडाउन तो हमारे माउथ में ही शुरू हो गया, ठीक है, मुंह में ही हमारे स्टार्च का ब्रेकडाउन हो गया। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका ब्रेकडाउन, जिसका डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है, वो है स्टार्च, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। फिर आता है, हमने अपना खाना चबाया, खाना बॉल की फॉर्म में ईसोफेगस, फूड पाइप के ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस के थ्रू पेट में जाता है, पेट नीचे, ठीक है। आफ्टर बीइंग च्यूड, चबाने के बाद खाने को हम स्वेलो करते हैं, ठीक है, निगलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम सीधा खाना निगल लेते हैं, पहले चबाते हैं फिर निगलते हैं, फिर वो फूड हमारा ईसोफेगस में एंटर करता है, यानी कि घेंगा में एंटर करता है। और वहां से ये एक लंबी नली होती है, ऐसे लंबी नली आती है, ठीक है, ये लंबी नली ऐसे उसके अंदर खुलती है, स्टमक के अंदर खुलती है, फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। और ये नली ऐसे सीधी नहीं होती, इसके अंदर ये म्यूकस की लाइनिंग होती है। और ये लाइनिंग क्यों होती है, ये भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन बना है कि किस वे में हमारा खाना ईसोफेगस से पेट में जाता है, वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस जिसे बोलते हैं। क्या है ये, पेरिस्टाल्टिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, सांप की तरह ऐसे जिगजैग जिगजैग जिगजैग, और यहाँ पे ये स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है, सांप की तरह मूवमेंट, ऐसे 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 मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहलाता है। और ईसोफेगस में मैं आपको बता दूं, वॉल्व लगे होते हैं, स्पिंक्टर लगे होते हैं, जिससे अगर आप लेट के भी खाना खा रहे हैं तो भी आपका खाना नीचे ही जाएगा, स्टमक के अंदर बाहर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उल्टी क्यों होती है, उल्टी तब होती है जब वो वॉल्व ढीले हो जाते हैं, ठीक है, वॉमिट के टाइम पे वो हमारा रिवर्स एक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल काम है, नॉर्मल काम में क्या होता है, नॉर्मल काम में यही होता है कि स्पिंक्टर्स की वजह से हमारा खाना वापस बाहर नहीं आ पाता, सिर्फ और सिर्फ स्टमक में जाता है। अगर हम लेट के भी खा रहे हैं, अगर हम उल्टे होके भी खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पिंक्टर्स की वजह से हमारा खाना पेट में ही जाता है, अगर हमने उसको मुंह में डाल लिया है तो, ठीक है। तो दो बातें याद रखनी है, एक तो स्पिंक्टर्स के थ्रू हमारा खाना नीचे वॉल्व की तरह काम करते हैं, वो खाना बाहर नहीं आने देते वापस, और दूसरा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के साथ हमारा खाना नीचे जाता है स्टमक में, यानी कि ऐसे जिगजैग जिगजैग सांप की तरह मूवमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। फिर आता है वो हमारे फूड को थ्रोट से स्टमक में ले जाता है, ठीक है। This muscle movement give us the ability to eat or drink even when we are upside down। जैसा मैंने आपको भी बताया कि जब हम उल्टे होते हैं, हमारे सर के बल अगर हम कुछ खा भी रहे हैं तो भी खाना पेट में ही जाएगा, वापस बाहर मुंह से नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर अब खाना पेट में आ गया तो स्टमक क्या होता है, स्टमक क्या है, एक लार्ज सैक है, एक बड़ा सा थैले जैसा अंग है, ठीक है। स्टमक क्या है, एक बड़ा सा थैले जैसा अंग है, जिसके अंदर हमारा खाना जाकर वहां पर चला जाता है, ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हमारा खाना चर्न होता है। आपने किसी ने वो देखी है गांव में, हम लोग वो एक मटकी होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम दूध को चर्न करते हैं उसको, तो वैसे ही हमारा खाना पेट में भी चर्न होता है, यानी कि मिक्स होता है, मिक्स, ठीक है, मिक्स होता है। और हमारे पेट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। HCl किस लिए प्रेजेंट होता है, हमारे खाने का ब्रेक डाउन करने के लिए। और किस लिए प्रेजेंट होता है, हमारे खाने के साथ अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया या वायरस आ जाता है और अगर वो पेट में चला गया तो वो पेट में HCl के थ्रू ही मर जाएगा, ठीक है। तो HCl मेनली खाने के को तोड़ने के लिए, ठीक है, और दूसरी चीज अपने हमारे प्रोटेक्शन के लिए, कि हमारे अंदर कोई गलती से कीड़ा नहीं आ गया, वॉर्म नहीं आ गया है खाने के साथ, तो वो HCl उस चीज को खत्म कर देता है, ठीक है। तो फूड स्टमक में पार्टली डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, और मिक्स हो जाता है स्टमक एसिड्स के साथ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा खाना
HCl यानी कि स्टमक के एसिड के साथ मिक्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और अपना स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है यानी कि छोटी आंत की तरफ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है काइम। काइम, ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। काइम, काइम उसे बोला जाता है। अब हमारा खाना पेट में, तो उसका डाइजेशन हो गया, पेट में आ गया, पेट के बाद वो जाता है छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिएगा नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये लेंथ में बहुत बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है, लेंथ में ये ज्यादा बड़ी होती है बट इसका नाम छोटी आंत रखा गया है और वो बड़ी आंत, ठीक है। स्टमक में आने के बाद हमारा खाना आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, वो कौन से हैं, डिओडेनम, हिंदी में भी ये इनको यही लिखा जाता है डिओडेनम, जेजुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 पार्ट हैं, ठीक है, और ये पहला पार्ट है जहां पे स्टमक का मुंह खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ये दूसरा जेजुनम आता है, फिर तीसरा इलियम आता है। तो जब स्टमक से, पेट से खाना बाहर निकलता है स्मॉल छोटी आंत में जाने के लिए तो सबसे पहले पहुंचता है डिओडेनम में, ठीक है, ये पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर वो एंटर करता है जेजुनम में, फिर वो चला जाता है इलियम में। इलियम फाइनल पार्ट है यानी कि लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, बाइल, बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल जो है, बाइल, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स और दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन पार्ट क्या है, अब आपने देखा था ना स्टमक में एंजाइम था ना हमारे माउथ में है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसके 3 पार्ट्स के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है। वही एंजाइम फूड का डाइजेशन कराते हैं, फूड से न्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन कराते हैं और न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए तो हमारी बॉडी को पर्याप्त पोषण मिल पाता है, ठीक है। कैसे मिल पाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल प्रेजेंट होता है। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस, बाइल जूस आपने सुना है, बाइल जूस, बाइल जूस क्या प्रोड्यूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, नहीं भी सुना है तो बाइल जूस हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लिवर, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है हमारा लिवर, लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है, प्रोड्यूस करता है लिवर लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो बाइल प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो स्मॉल, छोटी आंत की जो वॉल होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो उन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं ताकि वो खाने का फर्दर ब्रेक डाउन कर सके, ताकि वो खाने का आगे ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत किस लिए इंपॉर्टेंट है, आफ्टर पासिंग थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड हमारा पास करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, बड़ी आंत में, ठीक है। उसमें क्या होता है, सम ऑफ द वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, जो पानी है, और इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों बोला गया, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे वो होते हैं जिनके अंदर सोडियम और पोटेशियम आयन प्रेजेंट हो। तो इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल स्लाइस जैसे कि सोडियम, वो रिमूव, वो फूड खाने से रिमूव हो जाते हैं। तो कौन सा हमारा अंग है, कौन सा, वो क्या है, छोटी आंत हमारे खाने से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग कर देती है, ठीक है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग कर देती है। और बहुत सारे माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बैक्टीरियोड्स, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफाइलस, एस्टेरिशिया कोलाई, ई कोलाई, क्लीबसेला, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये देखिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बड़ी आंत में, ठीक है। तो ये हमारे बेनिफिट के लिए प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रोब्स बेनिफिट के लिए होते हैं, हमारे बेनिफिट के लिए ही होते हैं, नहीं, कुछ माइक्रोब्स पैथोजन भी होते हैं जैसे कोरोना वायरस, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम कराते हैं और भी बहुत सारी चीजों का काम कराते हैं, तो ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियो, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, क्लीबसेला, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये किस में हेल्प करते हैं, पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं। पहले पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है वो होता है सीकम, ठीक है, सीकम होता है। फिर यहाँ पे अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स हमारा क्या होता है, अपेंडिक्स का अब हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है।
ये ऑर्गन अब हमारा लुप्त होता, आगे हमारे आने वाली जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ेंगी वैसे वैसे अपेंडिक्स बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ दर्द कर देता है पेट में। दर्द क्यों करता है? जब वहां पे ज्यादा जाके कचरा फंस जाता है ना लार्ज इंटेस्टाइन में, जब वहां जमा होता रहता है, फिर वो वॉल को प्रेशराइज करता है। अपेंडिक्स जब फुल हो जाता है फिर वो प्रेशराइज करता है तो हमारे पेट में और इतना तेज दर्द होता है कि सहा नहीं जाता, इसलिए लोग अपेंडिक्स रिमूव करा देते हैं। ठीक है, तो पहले इसका काम हुआ करता था, लेकिन अब इसका काम नहीं है। जब मैं आपको एवोल्यूशन पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि जो जो ऑर्गन जिन जिन का काम नहीं होगा वो ऑर्गन हमारी बॉडी में विलुप्त होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि आगे आने वाली मानव जाति जो होगी उसके हाथ पैर तो छोटे होंगे लेकिन सर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हम ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। ठीक है, ज्यादा हम अपना दिमाग का यूज करते हैं, इसीलिए जो जो ऑर्गन, जिन अंगों को हम कम यूज करते हैं वो विलुप्त होते जाते हैं। ऐसे कई ऑर्गन है और आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से अंग हैं, ये आते हैं पेपर में। ठीक है, मैं आपको जब एवोल्यूशन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि कौन कौन से ऑर्गन है। अभी के लिए अपेंडिक्स होता तो हमारे पेट में है, पार्ट तो हमारे पाचन तंत्र का है, लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये कनेक्टेड होता है सीकम से, फिर फूड ट्रैवल करता है ऊपर की तरफ कोलन में। ठीक है, फिर क्या होता है कि फूड लार्ज इंटेस्टाइन से निकल के कोलन में जाता है, एब्डोमेन में, हमारे पेट के इस वाले पोर्शन में, और ट्रांसवर्स कोलन में चला जाता है, फिर वापस चला जाता है बॉडी में कोलन में। ये कोलन के 2-3 पार्ट है, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, असेंडिंग कोलन। ठीक है, सिग्मोइड कोलन। ठीक है, फिर आखिर में प्रक्रिया का अंत कैसा होता है? सॉलिड वेस्ट क्या होता है? स्टोर हो जाता है रेक्टम में अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड वाया दी एनस। यानी कि क्या हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स थे, उन्होंने हमारे खाने का पाचन कराया। एंजाइम्स वॉल में प्रेजेंट थे छोटी आंत के, फिर बड़ी आंत में जैसे खाना गया वहां से फिर उस खाने को डिसोसिएट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग कर दिया गया और सिर्फ सॉलिड फूड बन गया। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ, कोलन का पार्ट खत्म हुआ, बड़ी आंत का पार्ट है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हुआ, फिर वो आ जाता है रेक्टम और एनस। फिर क्या होता है? जो सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, फीसेस होती हैं, वो रेक्टम में चली जाती हैं, और जो पानी वाला पार्ट होता है, पानी और जो चीजें हमारी बॉडी को अब जरूरत नहीं है, ठीक है, वो पार्ट यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे प्रोसेस का एंड होता है। अब आप देखिएगा कि इसमें की प्लेयर कौन से ऐसे ऑर्गन हैं, कौन से ऐसे अंग हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, हमारे डाइजेशन में। वो कौन से हैं? तो वो मेन है लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। ये 3 जो चीज है ये मेन है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके के जूसेस को सेक्रीट करते हैं, जूसेस को अपने अंदर से निकालते हैं। ठीक है, एंड लिवर जो है इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी कि यकृत लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, और ये ऐसे ऐसे जूसेस सेक्रीट करते हैं जिससे हमारे खाने का जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है और ये स्टमक के पीछे लोकेटेड होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या बनता है? पैनक्रियाज के अंदर क्या मैन्युफैक्चर होता है? कॉकटेल ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, जो पम्प्ड होते हैं डिओडेनम के अंदर। डिओडेनम क्या था? छोटी आंत का पार्ट था, छोटी आंत का पार्ट था डिओडेनम। ठीक है, और इससे डक्ट कनेक्ट होती है। डिओडेनम के पास ही प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, डिओडेनम के पास ही प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? बाइल प्रेजेंट होता है, और ये बाइल और ये वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है लिवर से, ठीक है, जिसके अंदर एसिड्स होते हैं और फैटी मैटर को डिसॉल्व करता है। जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि क्या बताया था मैम ने? मैंने आपको ये बताया था कि लिवर हमारा फैट को डिसोसिएट करता है, फैट का सिंथेसाइज करता है, वसा का प्रोडक्शन और उसका सिंथेसिस कराता है। ठीक है, तो लिवर से कनेक्टेड है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर भी वही अंग है जिसके अंदर फैट स्टोर होता है, फैट का सिंथेसाइज होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है। देखिए, तो ये ऐसे हैं,
ये ऐसे प्रेजेंट है। यहाँ पे स्टमक आया, स्टमक के पीछे देखो ये छोटी सी चीज दिख रही होगी, ये है पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रियास, और ये है लिवर, ये इतना बड़ा है लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर के पास ही गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, बाइल जब लिवर में प्रोड्यूस कर जाता है और गॉल ब्लैडर उस बाइल को स्टोर कर लेता है। तो ए और ये कनेक्टेड होता है यहाँ छोटी आंत के डिओडेनम से, डिओडेनम से, छोटी आंत के डिओडेनम से, और पास करता है ये इन जूसेस को डिओडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी तरीके के एंजाइम्स भी होते हैं, जो वो एंजाइम्स उसका पाचन कराते हैं, हमारी उनको फूड को, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पाचन क्रिया पूरी होती है, ठीक है। तो की प्लेयर्स हमारे थे गॉल ब्लैडर, लिवर। अब आते हैं हम लिवर पे। लिवर क्या करता है? लिवर इटसेल्फ बॉडी का मेन केमिकल फैक्ट्री है। लिवर को आप केमिकल फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, रसायन फैक्ट्री है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शन करता है। इसके अंदर ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है ब्लड के अंदर बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? ये प्रोसेस करता है उन न्यूट्रिएंट्स को जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए हैं बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत जिन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको ब्लड में भेज देता है। तो लिवर क्या करता है? यकृत क्या करता है? उन न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, गिविंग ग्लाइकोजन फ्रॉम शुगरी कार्बोहाइड्रेट्स, और कन्वर्ट करता है डाइटरी प्रोटीन्स को नए प्रोटीन्स में। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से, कार्ब से क्या बनता है? एनर्जी बनती है और फैट बनता है। तो इसका सिंथेसिस, इनका सिंथेसिस कहाँ होता है? लिवर के अंदर होता है, ठीक है। तो लिवर इन सब चीजों को प्रोसेस करके हमें आखिर में क्या देता है? एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बोलने के लिए, चलने के लिए, भागने के लिए, जो हम जिम करते हैं, उन सब चीजों की एनर्जी कहाँ से आती है? तो ये सारी एनर्जी जब हमारा फूड हमारा पच जाता है, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो आ जाते हैं, फिर लिवर उनको प्रोसेस करता है और फिर हमें एनर्जी देता है, ठीक है, जो हमारे ब्लड में चाहिए। फिर इनको स्टोर किया जाता है और या फिर ये रिलीज हो जाते हैं जब इनको नीड होता है, यानी कि वो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रहे थे और यकृत ने उनको प्रोसेस किया, फिर या तो वो उन्हें स्टोर कर लेता है या फिर उन्हें उस एनर्जी को तब रिलीज करता है जब जरूरत होती है, जैसे कि एसेंशियल वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए। और लिवर हमारा क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है अनवांटेड केमिकल्स का, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल कंज्यूम्ड विच डिटॉक्सिफाइड एंड पास्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। यानी कि लिवर हमारा क्या करता है? लिवर जो हम टॉक्सिक चीजें, यानी कि सबसे बड़ी टॉक्सिक चीज तो है अल्कोहल, शराब। जो शराब हम पीते हैं वो हमारी बॉडी के लिए पूरी तरीके से अनवांटेड होती है, उसका कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है, उसका कोई भी काम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लिवर को खराब करने में काम आती है। क्योंकि जितना ज्यादा शराब पियेंगे लिवर को उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, लिवर जितना ज्यादा काम करेगा फिर वो उतनी उससे खराब होता जाएगा, सड़ता जाएगा। क्योंकि अल्कोहल, एक अल्कोहलिक इंसान का अगर आप लिवर देखेंगे तो वो पूरा सड़ा हुआ मिलेगा। जैसे सेम आप अगर जो बंदा स्मोक कर रहा है उसकी लंग्स देखेंगे, उसके फेफड़े देखेंगे तो क्या दिखेगा कि वो बिल्कुल सड़ चुकी होंगी, ठीक है। तो इसीलिए अल्कोहल का कंजम्पशन अच्छा नहीं है और अल्कोहल को वो पास कर देता है हमारी बॉडी से एनस या फिर रेक्टम के थ्रू, ठीक है। अब हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली अपनी कि भाई कैसे कैसे पाचन हुआ, कौन सी चीजों का पाचन हुआ, खाना कैसे अंदर गया, माउथ के थ्रू अंदर गया, फिर स्टमक में गया, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर रेक्टम, फिर एनस, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था डाइजेशन का। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेस है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं होगा कि डायरेक्ट ये पूछ दिया कि भैया ईसोफेगस क्या है, नहीं, बेसिक्स आपको आने चाहिए कि खाना ऐसे ऐसे इस तरीके से जाके फाइनल उसका पाचन किस तरीके से हो गया। बस आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस आपको अंग पता होने चाहिए कि हमारे ये अंग हैं वो हमारी पाचन क्रिया में काम आते हैं, ठीक है। तो अब हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट पोषण भी मिल गया हमको, ठीक है।
तो कुछ पाचन की कुछ बीमारियां होती हैं, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मेनली क्या है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। अब सबको पता है कैसे कॉज होती है, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी नहीं पिया तो कब्ज हो गई हम लोगों को, ठीक है, कोई तला भुना ऐसे ज्यादा खाना, ऐसे मैदा वाला खाना खा लिया तो कब्ज हो गई। तो मेन ये बीमारी है, कब्ज हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, फिर हो गया पेनक्रियाटिटिस यानी कि अग्नाशय का सूजन, ठीक है, पेनक्रियाज जब हमारे सूज जाते हैं, और वो क्यों सूज, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज, कैसे सूजते हैं, वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से सूज जाते हैं, ठीक है, और कैसे हम विदहोल्ड कर देते हैं फूड को फॉर 72 आवर्स एंड इंट्रोड्यूस लो फैट डाइट, फ्लूइड थेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स, यानी कि कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होता है पेनक्रियाज का सूजन, इन्फ्लेमेशन जब आ जाती है, मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारे पेनक्रियाज का सूजन होता है, ठीक है, और कैसे ठीक हो सकता है कि हम खाना ना खाएं, लो फैट डाइट खाएं थोड़े टाइम के लिए, एंटीबायोटिक्स लें और फ्लूइड थेरेपी यानी कि पानी ज्यादा पिएं, जितना ज्यादा लिक्विड लेंगे उतना ज्यादा जल्दी पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन ठीक हो पाएगा। तो ये कुछ हमारी मेन बीमारियां थी पाचन तंत्र से रिलेटेड। अभी मैंने आपको पूरा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके कंटेंट लेकर आते हैं, बस आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अप्रोच आप देखो, स्ट्रैटेजी हर बच्चे की अपने तरीके से होती है, स्ट्रैटेजी कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन हम आपको अप्रोच बता सकते हैं कि आपको इस एग्जाम में इस तरीके की अप्रोच अपनानी है, इस टॉपिक पे आपको इतना ध्यान देना है, इस टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है, इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज हम आपको मेंटोर करते रहेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। अभी के लिए थैंक यू।